हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 70 9th क्लास के बच्चों के लिए है। साइंस सब्जेक्ट की है, 21 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम अपने चैप्टर वर्क एंड एनर्जी वाले से पावर क्या होती है वो जानेंगे, ठीक है। तो देखो, ज्ञान पूछ रहा है, दीदी हाउ डू वी नो विच ऑफ द ऑब्जेक्ट हैव डन मोर वर्क कंज्यूम मोर एनर्जी। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा एनर्जी को यूज़ किया है और कौन से ने कम को किया है। तो वो क्या बताती है ज्ञान, दिस कंपैरिजन कैन बी डन बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। कि मतलब दी कंपैरिजन कैन बी डन, ये कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में एक वस्तु ने कितना कार्य किया और एक ऑब्जेक्ट ने या एक वस्तु ने कितना कार्य किया। उन दोनों में जिसने ज़्यादा कार्य किया उसकी क्या होगी, पावर ज़्यादा होगी उसकी वजह। जैसे कि दो लड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि किसके अंदर पावर ज़्यादा है, जो दूसरे को हरा देता है, ठीक है। और जो नहीं हरा पाता उसकी पावर कम थी, यानी कि उतने समय में वो नहीं हरा पाया, उसने हरा दिया। दिस इज गिवन बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज पावर। इसको हम पावर बोलते हैं। पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइन एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन और रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि किया गया कार्य की दर। एक दर का मतलब होता है कि एक समय में, निश्चित समय में कितना कार्य किया गया, वो उसकी क्या कहलाती है, दर कहलाती है, पावर कहलाती है, ठीक है। देखो निकालते कैसे हैं। इफ़ एन एजेंट डज वर्क W इन टाइम T, W कार्य किया T समय में किया, तो पावर कितनी हो जाएगी, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, मतलब किया गया कार्य और लिया गया समय। तो ऊपर किया गया कार्य, नीचे लिया गया समय। अब यूनिट क्या होगी पावर की, यूनिट ऑफ पावर क्या होगी, यूनिट ऑफ W और यूनिट ऑफ T। तो W मतलब W क्या किया गया कार्य, तो किए गए कार्य की क्या होती है बेटा, जूल, और समय की क्या होती है, सेकंड। तो क्या आ गई, जूल पर सेकंड। लेकिन हम इसको वोट भी बोलते हैं क्योंकि ये हम ऑनर देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए जिसने ये डिस्कवर किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एवरेज पावर भी होती है, क्योंकि क्या होता है बेटा, एक साथ नहीं करता कोई एनर्जी खर्च। मान लो उसने 5 सेकंड के लिए एनर्जी खर्च की, फिर 10 मतलब 1 घंटे बाद फिर से 5 सेकंड के लिए की, फिर 1 घंटे बाद फिर से। जैसे मान लो आपने सुबह चलाया 1 घंटे पंखा, फिर शाम को, तो उस पंखे ने कुल कितनी एनर्जी कंज्यूम की। तो ये कैसे करेंगे हम इन तीनों को और उस समय को, कि ये कितनी है और कितने टाइम लगा, इसको कितने करने में कितना। तो कुल किया गया कार्य या एनर्जी कितनी खर्च हुई और नीचे कुल लिया गया समय, 5 सुबह के 5 शाम के 5, 15 सेकंड हो गए इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज पावर आ जाएगी। अब 1 वोट या 1 वोट क्या होता है, इफ़ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 जूल एनर्जी खर्च हो जाती है 1 सेकेंड में किसी भी ऑब्जेक्ट के डिवाइस या अप्लायंस के द्वारा, तो इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वोट, यानी कि वो 1 वोट का है अगर वो 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी खर्च करता है। अब हायर यूनिट क्या है बेटा, 1 किलो वोट को हम 1000 वोट लिख सकते हैं, किलो हटा के 1000 लिख दिया। फिर 1 किलो वोट में 1000 वोट है। अब वोट को हम जूल सेकंड भी लिख सकते, तो 1 किलो वोट किसके बराबर हो गई, 1000 जूल पर सेकंड, ठीक है। और 1 मेगा वोट किसके बराबर है, 10⁻6 वोट के, यानी कि मेगा का मतलब 10⁻6 है, ठीक है। गीगा का मतलब 10⁻9 है, ओके। अब बेटा बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन आंसर की। एग्जाम्पल 1, ए बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, वट इज़ इट्स पावर। तो देखो किया गया कार्य और समय, तो P क्या होता है, W अपॉन में T। तो किया गया कार्य 20 जूल और लिया गया समय 5 सेकेंड, तो कितना आ गया, 4 वोट का आ गया, यानी कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, 4 वोट का, 4 वोट की कैपेसिटी है उसकी। एनर्जी को कितनी, 20 जूल एनर्जी खर्च कर सकती है वो 1 सेकेंड में, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, उसके अंदर कितनी पावर है, 4 वोट की। एग्जाम्पल 2 क्या है, ए बॉय ऑफ मास 50 kg रन अप ए स्टेयर केस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड, इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज़ 15 सेंटीमीटर, फाइंड हिज पावर, टेक G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ओके। तो देखो कैसे निकालेंगे, क्या बोला है, मास दे रखा है और 45 स्टेप्स दिए गए हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ऐसे जाते जाएंगे, ये 1 ये 2 ये 3, तो ये 15 का है ये, और ऊपर की 15 की ये, तो यहाँ से लेकर जहाँ तक वो 45 सीढ़ियाँ, उसकी कितनी हाइट हो जाएगी, तो क्या होगी, ये 15 ये 15 ये ऐसे 45 हैं, तो 15 को 45 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन हमें मीटर में निकालना पड़ेगा, SI सिस्टम में निकालना होता है, यूनिट हमें मीटर में निकालने हैं। तो क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, यानी कि 675 आ रहा था बेटा सेंटीमीटर, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो
क्या आ जाएगी हमारी, ये मीटर में आ जाएगी हाइट। ओके, तो हाइट हमें पता चल गई। और बेटा मास दे रखा था और हमें ऊपर की तरफ चढ़ना है तो हम पर एक फोर्स लगेगा, और हम ऊपर जा रहे तो हमारे अंदर किस तरीके की एनर्जी होगी, किस तरीके की होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि mgh। m हमें दे रखा है, g हमें दे रखा है और h हमने निकाल लिया। तो यहाँ से हमारी एनर्जी आ जाएगी, यानी कि w आ जाएगा। ठीक है, और समय हमें दे रखा है, तो पावर में क्या करोगे, mgh अपॉन में t, या सीधा लिख लो, ये निकाल के वैल्यू कितनी आई है हमारी 6.75 इंटू में 500। ठीक है, हाइट हमारी ये है और ये mg हमने निकाल लिया था। ठीक है, उसका लड़के का वेट, या आप सीधा भी कर सकते हो बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P इक्वल टू mgh, अगर आपको समझना है तो 50 गुना में 10 गुना में 6.75 अपॉन में 9। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इतने वोट आ जाएगी, ये आपकी पावर है। अब देखो बेटा एक और चीज़, कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, द लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ एनर्जी आर एक्सप्रेस्ड इन बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलोवाट आवर। जैसे अब कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ बेटा 24 घंटे इसमें यूज होता है एनर्जी का, तो इतने से काम नहीं चल सकता। जैसे आप ज़्यादा दूरी तय करते हो तो आप मीटर में नहीं बताते, उसको किलोमीटर में बताते हो, ऐसे ही हमें इसको किलोवाट आवर में बताते हैं। ठीक है, कि दी एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट ए रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये कमर्शियल यूनिट है, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापारिक तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में, या आपके घरों में देखते होंगे आपका जो बिजली का बिल आता है वो 1 किलोवाट आवर के नाम से नहीं आके वो क्या आता है, 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट के नाम से भी बोल देते हैं, बार बार 1 किलोवाट आवर कहने की बजाय हम कह देंगे 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये कमर्शियल यूनिट है, ये एक नंबर में आ जाता है। फिर 1 किलोवाट आवर को हमें जूल में व्यक्त करना हो, डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे, 1 किलोवाट आवर की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 घंटे में क्या होता है 60 मिनट। अब सेकंड में बताना हो तो मिनट को हटा के 60 से फिर गुना कर दो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3600 सेकंड। तो अब इसको इससे गुना करोगे तो ये वैल्यू आएगी, ये हमारी 1 किलोवाट आवर की हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। डिफाइन पावर एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। तो देखो पावर क्या होती है बेटा, आप यहाँ से लिखोगे पावर इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइन एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन और रेट ऑफ वर्क डन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका ऐसा ही मात्रक यूनिट ऑफ पावर यहाँ से लिख दोगे ये सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, डिफाइन 1 वोट। 1 वोट क्या होता है, देखो यहाँ से लिखोगे आप 1 वोट। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, आप व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, हाउ मैनी जूल्स एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन 1 यूनिट। ये कमर्शियल यूनिट क्या है और उसके अंदर कितनी जूल में है, तो ये आप लिख दोगे कि ये कमर्शियल यूनिट है और 1 किलोवाट में इतने जूल है, ये सारा आप लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम इतने यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, एक महीने में, तो हाउ मच एनर्जी इन दिस इज़ दिस इन जूल्स। तो जूल में ये कितनी एनर्जी है, अगर जूल में बतानी तो हमें पता है 1 यूनिट किसके बराबर होती है बेटा, देखो 1 यूनिट बराबर है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के, तो 250 यूनिट्स किसके बराबर हो जाएंगे, 250 से गुना कर दो इसको। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे हम, इसका तो नीचे 10 आ जाएगा, दूसरी लाइन में कर लेना आप, ये कट गया, इन दोनों को गुना करोगे तो ये 900 आएगा और ये जूल आ जाएगा। ठीक है, तो आप 250 यूनिट जो हैं आपकी वो किसके बराबर आ गई, वो इस तरीके से इसके बराबर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इट्स पावर या व्हाट इज इट्स पावर। ठीक है, तो 1000 जूल एनर्जी को 10 सेकेंड में खर्च करता है तो उसकी कितनी पावर है। तो देखो आप क्या करोगे, दिया क्या है, गिवन, कंज्यूम करते हैं यानी कि एनर्जी है उसकी, तो W कितना हो गया 1000 जूल, टाइम कितना है 10 सेकेंड। ठीक है, फाइंड क्या करना है बेटा, पावर P, तो फाउंड क्या करोगे, P इक्वल टू W/T, तो W है 1000 जूल अपॉन में समय है 10 सेकेंड,
तो ये इससे कट गए, तो ये क्या आ गया 100 जूल पर सेकंड। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं 100 वोट भी लिख सकते हैं। तो आप क्या कहोगे उस लैंप का कितनी पावर है 100 वोट। आप कहते हो ना कि 100 वाट का बल्ब दे दो या इतने वो 200 वाट का, तो इसका मतलब 100 वोट का मतलब क्या है कि वो 1000 जूल एनर्जी को खर्च कर देता है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, 200 वाट वाला मतलब 2000 जूल एनर्जी को खर्च कर देता है, मतलब कि 1 मिनट बेटा 10 सेकंड में कर रहा है ये खर्च। ठीक है, तो 1000 जूल एनर्जी वो 10 सेकंड में खर्च कर रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में नहीं। ओके, तो 2000 वाला क्या करेगा, अगर 2000 होगी तो यहाँ 200 वोट का हो जाएगा, यानी कि 10 सेकंड के अंदर वो 2000 वोट या 2000 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है। ठीक है, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।